एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्लीज, नीचे रखिए। नीचे रखिए, अर्थी नीचे रखिए, प्लीज रखिए नीचे अर्थी। ये सब क्या हो रहा है? सब हम आपको बाद में बता देंगे। देखिए, इस तरह से मेरे पति का अपमान नहीं कर सकते। वैसे आप लोग हो कौन? देखिए, हम लोग सीआईडी से। हमने तो नहीं बुलाया आप लोगों को। हम तो खुद ही चले आते नीतू जी। आप इस लाश का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? एक तो मेरे पति की मौत हो गई और हम लोग यहाँ पे यही जानने के लिए आए हैं कि इनकी मौत हुई कैसे। हमें रिपोर्ट मिली है कि इनका खून किया गया है। खून? हाँ, खून। अब ये लाश शमशान घाट नहीं, सीधे फोरेंसिक लैब में जाएगी। इसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम। देखिए, आकाश ने आत्महत्या की है और आपको किसने कह दिया कि इनका खून हुआ है? अभी बस चल जाएगा। सचिन सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आकाश भैया आत्महत्या नहीं कर सकते, उनका खून हुआ है। खून। अदिति तुम? हाँ, मैं ही लेकर आई हूँ सीआईडी वालों को। मगर क्यों? शायद तुमने ही मेरे भैया का खून किया है। क्या बकवास कर रही हो? मैं भला अपने पति का खून कैसे कर सकती हूँ? ये तो सीआईडी वाले ही पता करेंगे। देखिए सर, आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। इसे तो कुछ भी नहीं पता। नीतू जी, इन्होंने हमें बताया कि आज सुबह ही इन्होंने इनके साथ, मतलब आपके पति के साथ, इनके भाई के साथ, आकाश के साथ फोन पर बात की और फोन पर बड़े खुश नजर आ रहे थे। वो कह रही है कि इन्हें कोई वजह ही नहीं थी आत्महत्या करने के लिए। और तो और सर, भैया ने आज मुझे मिलने के लिए भी बुलाया था, आज घर पे। अगर भैया को आत्महत्या ही करनी होती तो वो मुझे घर पे क्यों बुलाते? जब आकाश का खून हुआ तब आप कहाँ थे? फिर वही बात, आकाश का खून नहीं हुआ है, उन्होंने आत्महत्या की है। चलिए, आत्महत्या ही सही। कहाँ थी आप जब इन्होंने आत्महत्या की? वो बात ये है कि आज सुबह क्या हुआ था आज सुबह? आज सुबह मेरे और आकाश के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। रोज रोज एक ही बात। हर रोज इसलिए आकाश कि तुम मुझे मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते, इसलिए। बस, अब कुछ नहीं सुनूंगा मैं। एक शब्द भी और कहा तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा, अब तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? मारो मुझे, मारो। मैंने कभी नहीं सोचा था आकाश कि तुम मुझ पर हाथ उठाने के बाद भी सोचोगे। पति से कैसे बात करते हैं तुम्हें सिखाना पड़ेगा। घर वालों ने जरा भी तमीज नहीं सिखाई। देखो आकाश, तुम मुझे कुछ भी कह लो, पर मेरे घर वालों को इस मामले के बीच में मत लाओ। लूंगा 50 बार लूंगा। क्या कर लोगी? मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो जाओ ना, रोका किसने? अच्छा है, मुसीबत टलेगी। मुसीबत? अब मैं मुसीबत बन गई हूँ? अच्छा ठीक है, मैंने तुम जैसे इंसान से शादी क्यों की? कोई फर्क नहीं पड़ता है इन्हें। इतने साल हो गए शादी को और फिर भी ऐसी इंसान। बीवी तो इनके लिए पैरों की जूती होती है। ऐसा मत बोलिए मेम साहब, मैं अपनी बीवी की बहुत इज्जत करता हूँ। तुम अपनी बीवी को गोद में बिठा के रखो। तुम्हें किसने बोला बीच में बोलने को? सॉरी मेम साहब, आपकी तकलीफ देख के ही बोला। आकाश, अब क्यों फोन कर रहा है? क्या है? डार्लिंग मुझे माफ कर दो प्लीज। पता नहीं गुस्से में आके मैं क्या क्या बोल गया। नहीं आकाश, अब मैं घर वापस नहीं आ सकती। पैसे भी अब सब खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर भेज दूंगी। डिवोर्स? ये क्या कह रही हो तुम? नीतू आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। देखो अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो दे दो अपनी जान। मैं तुम्हारे साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा। तो दे के दिखाओ ना, सिर्फ धमकी मत दो। तो तुम वापस नहीं आओगी? नहीं। तो तुम्हारा ये आखिरी फैसला है। देखो मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। 1 2 3
हे भगवान, गोली की आवाज। कहीं आकाश ने सच में गोली तो नहीं मार ली अपने आप को? ड्राइवर, घुमाओ गाड़ी को घुमाओ। जी मैम साहब, लेता हूँ। जल्दी चलो ड्राइवर, इतना धीरे क्यों चला रहे हो? जल्दी करो। क्या बनी तू? पता नहीं आकाश ने क्या कर लिया है, उसने अपने आप को मार लिया है। और तुम कहाँ थी? मैं तो कार में थी और कार में मेरे गोली की आवाज सुनी। आकाश! आकाश! आकाश, ये तुमने क्या किया? आकाश, क्यों अपने आप को गोली मार दी? आकाश उठो, आकाश उठो। ये देखो मेरे आकाश ने अपने आप को गोली मार दी। आकाश उठो, आकाश। सर सुना आपने? झगड़ा हुआ था इसका भैया के साथ। मुझे तो लगता है इसी झगड़े की वजह से ही इसने कुछ किया है और अब आत्महत्या का गाना गा रही है। सर, छोटी मोटी नोकझोंक तो हर घर में होती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई किसी का खून कर देगा। छोटी मोटी नोकझोंक से कोई आत्महत्या भी तो नहीं करता नीतू जी। इसी बात से तो मैं भी हैरान हूँ कि आकाश ने इतनी छोटी सी बात पर खुदकुशी क्यों की। अब ये बताइए, उस वक्त टाइम क्या हो रहा था जब आकाश ने आत्महत्या कर ली? मैं करीबन 9 बजे घर छोड़कर निकली थी और उसके 10 मिनट बाद ही, यानी कि 9:15 बजे आकाश का फोन आ गया था। आकाश का फोन है आपके पास? जी। लाइए, सचिन चेक करो। यस सर, ये ठीक बोल रही है। वाकई आकाश का 9:16 पे फोन आया था। बाकी के नंबर्स भी चेक करो जो आकाश ने किसी को किए हैं और जो आकाश को आए थे। इस पे 7 मिस कॉल है सर। किसके? सर ये आलोक, बाबला और सीमा। आलोक, बाबला और सीमा? हाँ सर, और इन तीनों ने आकाश को एसएमएस भी किया था। क्या लिखा मैसेज है? हाय आकाश, ऑपरेशन कैंसिल क्यों कर दिया? ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? जरा वो एसएमएस पढ़ना जो आकाश ने इन तीनों को भेजा, उससे पता चलेगा शायद क्या प्लान है। एक एसएमएस और सर, जो आकाश ने इन तीनों को भेजा और उसमें लिखा है कि ऑपरेशन खेल कैंसिल, घर मत आना। ऑपरेशन खेल है क्या? ये ऑपरेशन खेल? ये तो आकाश के ये तीनों दोस्त ही बता सकते हैं सर, आलोक, बाबला और सीमा। सचिन, जरा देखो ये लोग यहाँ पे आए हैं क्या? सर, आप लोगों में से आलोक, बाबला और सीमा कौन है? जी सर, मेरा नाम ही आलोक है सर। आलोक और मैं सीमा हूँ। ओह, सीमा आप हैं। सर, आलोक और सीमा। आलोक, आकाश ने तुम्हें आज सुबह 9:30 बजे फोन किया था ना, किस लिए? सर, आकाश का सर फोन आया था सुबह 9:30 बजे। घर पे मिलने बुलाया था, कुछ तो प्लान की बात कर रहा था। हाँ, और उसका बाद में मैसेज आया कि प्लान कैंसिल कर रहा हूँ। प्लान वही ना, ऑपरेशन खेल? क्यों सीमा, कुछ मालूम है तुम्हें ऑपरेशन खेल के बारे में? क्या ये? सर, मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे भी 9:45 बजे फोन आया था उनका, लेकिन फिर प्लान कैंसिल हो गया। और तुम आलोक, तुम क्या जानते हो इस ऑपरेशन खेल के बारे में? है? सर, ऑपरेशन खेल क्या है सर, वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, उसको कुछ ज़रूरी बात करनी थी मुझसे। अब वो ज़रूरी बात क्या थी सर, वो तो उसी को मालूम है। और वो तो चला गया और वो बात भी चली गई उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए। चल, आलोक और सीमा से तो बात हो गई, और बाबला यहाँ पे नहीं है। बाबला को उठाओ। मुझे नहीं
नहीं लगता कि ये बाबला दरवाजा खोलने वाला है। आप दरवाजा तोड़ क्यों नहीं देते? फ्रेडी, थोड़ा सब्र करो। दरवाजा तोड़ने से पहले सामने वाले को 2 मिनट दे देना चाहिए, कम से कम दरवाजा खोलने के लिए, है ना? आप चाहे तो मुझसे 100 रुपए की शर्त लगा लीजिए, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। जी सर, आप तो शर्त हार गए। शर्त लगाने से पहले दरवाजा खोल नहीं सकते थे क्या? शर्त? क्या बकवास कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? यहाँ पर कोई खून हुआ है सर? खून हो गया है। बाबला तुम्हारा ही नाम है ना? नहीं नहीं, मेरा नाम तो सतीश है। तो फिर बाबला कौन है? बाबला वो यहाँ मेरे साथ में ही रहता है। मतलब तुम दोनों यहाँ पर साथ में रहते हो? जी। अच्छा, एक काम करो, उसे बाहर बुलाओ और उसे ये मत बताना कि हम लोग आए हैं। जाओ। लेकिन सर इस वक्त तो वो यहाँ पर है नहीं। यहाँ पे नहीं है? जी। तो कहाँ है वो? पता नहीं सर, शायद लोनावला गया हो। उसका घर परिवार सब वहीं पर है ना। शायद का क्या मतलब? वो बता कर नहीं गया क्या तुमको? नहीं सर, इस बार तो कुछ बता कर नहीं गया। फोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास, तुमने फोन करके पूछा नहीं उससे? पूछता कैसे, फोन भी बंद कर रखा है। अच्छा, ऐसे उसने पहले भी कभी किया है बिना बता के गया हूँ? हाँ? नहीं, ऐसा वो करता नहीं है, पर पता नहीं इस बार उसने कुछ बताया नहीं मुझको। वैसे वो शनिवार को जाता है और सोमवार तक वापस आ जाता है। लेकिन तुमको कुछ भी बता के नहीं गया इस बार? नहीं, कुछ बोला नहीं उसने, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो शायद थोड़ा सा परेशान है इस बार। चलो ठीक है, अगर वो वापस आ जाए तो हमें फौरन फोन कर देना, ठीक है? समझे? जी। हाँ जी। ठीक है, थैंक्स। सर, अब तो पक्का यकीन हो गया, इस आकाश के खून में बाबला का हाथ है, इसीलिए तो वो कहीं जाके छुप गया है। तो बाबला ही क्यों? वो 2 भी तो हो सकते हैं जिन्हें आशीष ने एसएमएस भेजा था। एक काम करो, पिछले 2 दिनों में ये 3 लोग कहाँ गए थे, किस किस से मिल रहे थे, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए इसकी। यस सर। सर। हाँ भाई, क्या पता चला? सर, आकाश के पिताजी की वसीयत मिली है सर। क्या लिखा है इसमें? सर, इसमें लिखा है कि अगर आकाश की मौत किसी अजीब, अनजान या गड़बड़ तरीके से हो जाए या आकाश का खून हो जाए तो उसकी वाइफ नीतू को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। बाकी का सारा पैसा ट्रस्ट के नाम कर दिया जाएगा। बड़ी अजीब वसीयत है। आकाश के पिताजी को पता था क्या कि शायद आकाश का खून होगा? सर, लग तो ऐसा ही रहा सर। ये ट्रस्ट चला था कौन? आकाश की बहन अदिति ये ट्रस्ट चलाती है सर। आकाश के मरने के बाद सारा पैसा ट्रस्ट में जाएगा और ट्रस्ट चलाती है आकाश की बहन अदिति, मतलब सारा पैसा अदिति को जाएगा। उसकी बहन ने तो हल्ला मचाया था, ये आत्महत्या नहीं खून है, ताकि जायदाद आकाश की वाइफ नीतू को मिले ही। ऐसा हो सकता है सर? कोई औरत अपने भाई को मार सकती है पैसों के लिए? जमाना बदल गया अभिजीत, बदल गया जमाना। ऐसे रिश्तों के बीच में दीवार खड़ी कर देती है। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, बस सिर्फ पैसा पैसा पैसा, that's all। सर, मुझे ये मामला उतना सीधा भी नहीं लग रहा सर। ये भी तो हो सकता है कि आकाश का खून उसकी वाइफ नीतू नहीं कर रहा है। पर सर, ऐसा करने से नीतू को क्या फायदा होता है? अगर आकाश का खून हो जाता है तो सारा का सारा पैसा तो उसकी बहन अदिति के नाम पर हो जाएगा। आशा, इसीलिए तो जल्दी जल्दी में आकाश के अंतिम संस्कार करने में लगी थी। ये साबित करना चाहती थी कि आकाश ने आत्महत्या की है, उसका खून नहीं हुआ। तो शायद सर ये खून उसकी वाइफ नीतू नहीं कर पाया। कैसे ये नहीं कह सकते, लेकिन उसने खून पे फटाफट पर्दा डालने की कोशिश की, ये बात तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। हाँ सर, शायद उसकी वाइफ का किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह चल रहा, या फिर उसने आकाश से शादी पैसों के लिए की हो सर। सर, तभी तो उसके ससुर ने इस तरह की वसीयत बनाई थी, क्योंकि शायद उसे पूरा यकीन था कि नीतू ऐसा कुछ करने वाली है। जो कुछ भी हो, नीतू पर शक करने से पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि यह हत्या है या आत्महत्या। नहीं सर, मैं नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। तारिका गन दे दो मुझे। सर, मैं नहीं दूंगी। देखो तारिका, मेरे सर पर खून सवार है, गन दो मुझे, गन दो। पर सर, और भी तो तरीके हैं ना अपनी बात मनवाने की, ये कोई आखिरी तरीका तो नहीं है ना? नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सुन के, ऐसे क्या कहा हमने? हाँ? ऐसे क्या कहा हमने जो तुम इतने टेढ़े मेढ़े होए जा रहे हो? आकाश ने आत्महत्या की है, खून किया है, इसका किसी ने, ये बात मैं आज तुम्हें बताऊंगा, अभी यही बताऊंगा। अब तो बताओ ना। हाँ, बता रहा हूँ, गन दो मुझे। नहीं। गन दे दो मुझे, गन दे दो।
भिखारी का गन दे दो। हाँ गन दे दो मुझे। अरे ऐसे ही हवा में फूफा करते रहता है वो, दे दो। फूफा है या कुछ और है, गन दो मुझे। गेम नहीं लग रहा है। अरे सर ये क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? खड़ा रहे चुपचाप, यहीं पर खड़ा रहे। A for apple, B for banana. क्या बकवास कर रहा है? A for apple, B for banana. से लगता है डर के मारे फ्रेडी के दिमाग को धक्का लग गया। A for apple, B for banana. ए फ्रेडी, पी क्या आए हो? A for apple, B for banana. एसीपी ने कहा दया गोली मत चलाना। क्या? अरे ये कब कहा मैंने? अरे सर ये सीआईडी की शायरी है सर, आजकल जिसे देखो वो शेर लिख रहा है। यहाँ इतनी आग लगी है और तुम्हें शेर सूझ रहा है? अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है, एक और शेर सुनिए। अपनी मेहनत का पसीना इस तरह से मत पोछो, अपनी मेहनत का पसीना इस तरह से मत पोछो। एसीपी ने कहा दया सोचो और सोचो। सड़ू के गन मुझे दो मुझे। अरे नहीं यार, ऐसा मत करो, इस बेचारे को गोली तो मत मारो। इसे नहीं मार रहा हूं मैं, अपने आप को गोली मार रहा हूं। ऐसे घटिया जोक सुनाया जा रहा है। गॉड, इससे पहले कि कोई किसी को गोली मार ले, मैं इसे गोली मार देता हूं। हट जाओ सब। ऐसे ही गोली मारी थी खूनी ने आकाश को। ये देखो, यहाँ इसकी खोपड़ी पर कोई गन पाउडर नहीं। ऐसे ही आकाश की खोपड़ी पर कोई गन पाउडर था ही नहीं। अगर खूनी उसे करीब से गोली मारता तो उसकी खोपड़ी पर इतना गन पाउडर था, इतना। सांखे, ये लाश हमें तब मिली जब इस लाश को शमशान घाट लेकर जा रहे थे। शमशान घाट, इसका मतलब ये है कि लाश अच्छी तरह से साफ की गई थी। तो इसका मतलब यही है कि जो भी कोई सबूत होगा मिट गया होगा। देखो बस, गोली चली है, गोली लगी है, लेकिन खोपड़ी के अंदर ही रह गई है, बाहर नहीं निकली। ऐसे ही आकाश की खोपड़ी में भी गोली अंदर ही थी, बाहर नहीं निकली थी। अगर कोई उसे नजदीक से गोली मारता तो खोपड़ी को उड़ाती हुई गोली बाहर निकल जाती। और ये गोली 0.22 mm गन से चली, और इस गन से चलाई गई गोली अगर 1 फुट दूर से या उसके नजदीक से चलेगी तो गोली खोपड़ी को उड़ाती हुई बाहर निकल जाएगी। लेकिन आकाश के साथ ऐसा नहीं। यानी किसी ने दूर खड़े होकर आकाश पे निशाना लगाया था, मतलब गोली दूर से चली है सर। एग्जैक्ट सर, बात बिल्कुल साफ है। आकाश का खून ही हुआ है, तो फिर आत्महत्या की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। सर, इसका मतलब आकाश की वाइफ ने झूठ कहा। हो सकता है कि उसी ने आकाश को मारा हो। डॉक्टर साहब, आपने आकाश के सिर में से वो गोली निकाली है? हाँ निकाली। आपने ठीक तरह से देखा वो गोली? हाँ देखिए, गोली ही है। नहीं, देखा है ना आपने? हाँ देखा है। कोई शक है? शक नहीं है। गोली किस गन से चली है ये पता चला आपको? हाँ पता चल गया, गोली आकाश की गन से ही चली। क्या प्रॉब्लम है साड़ू की? दया के सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे? दे रहा हूं मैं सीधा जवाब, कह रहा हूं गोली आकाश की गन में से ही चली है। तो फिर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ये डमी, ये गन, हा? अगर गोली आकाश के गन से चली है और गन आकाश के ही हाथ में थी, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि किसी और ने आकाश के गन से ही गोली चलाई? हा? अब ये तो वो बॉस नहीं बॉस, बताना पड़ेगा, बताओ। देखो बॉस, चाहे जो भी हो, जो मैं कह रहा हूं वो एकदम सही है। गोली आकाश की गन से ही चली है। अब ये गन किसने चलाई और कैसे चलाई मुझे नहीं। ठीक है। सर, आकाश की लाश यहाँ ऐसे पड़ी थी, ऐसे। और गोली उसके सिर में लगी। लेकिन अजीब बात यह है दया कि गोली जब आकाश के सिर के दाहिनी तरफ लगी तो आकाश दाहिने तरफ ही कैसे गिरा? सर, हो सकता है आकाश को गोली लगी हो इस तरफ से, शायद इस पिलर से टकरा के फिर यहाँ पे गिर गया। मतलब सर, गोली इस तरफ से चली है, खूनी यहीं कहीं खड़ा होगा। फिर वही बात, मैंने कहा ना आकाश ने आत्महत्या की है। आप लोग क्यों अंधेरे में तीर चला रहे हैं खूनी की तलाश में? नीतू जी, आप जरा प्लीज
शांत हो जाएंगी? अच्छा ये बताइए, आपको कैसे मालूम कि आकाश ने ही फोन किया था आपको? आकाश मेरा पति था, तो क्या मैं अपने पति की आवाज भी नहीं पहचानूंगी? अगर कोई दूसरा आदमी आपसे आकाश की आवाज में बात करे फोन पे तो आप पहचान लेंगे कि वो आकाश नहीं है? हाँ। और अगर कोई और उसके सर पे गन रख के मजबूर करे उसे आपसे बात करने के लिए तो? अगर घर में कोई और होता तो घर का दरवाजा अंदर से बंद कैसे होता? और अगर घर का दरवाजा अंदर से बंद है तो फिर आप अंदर कैसे आए? मेरे पास तो डुप्लीकेट चाबी है। डुप्लीकेट चाबी जो आपके पास है। नीतू जी, ये वही चाबी है जो आप बाहर जाते समय दरवाजे के बाहर जो गमला है उसमें छुपा कर रखती है ना? वही चाबी है ना ये? तो हो सकता है कि खूनी ने उसी चाबी से घर का दरवाजा खोला, घर के अंदर आया, उसने खून किया और बाहर जाते वक्त वो चाबी वहीं पर छुपा के रख दी, गायब हो गई। क्यों, है ना? सर, आप ये देखिए, दीवार पर गोली का निशान है। गोली का ही निशान है, मतलब यहाँ पर गोलियां चली है। लेकिन सर गोली तो उसके सर में ही है, तो फिर ये गोली का निशान कैसा? सचिन, ये भी तो हो सकता है कि गोली किसी ने बाहर से चलाई और गोली दीवार पर जाकर टकराई और रिकोशे होके आकाश के सिर में घुस गई और आकाश यहाँ पर घायल हो गया। मगर गोली चलाएगा कौन? आकाश को कौन मारना चाहेगा? वही जिसे आकाश की मौत से सबसे ज्यादा फायदा। हेलो, क्या बाबला लोनावल से वापस आ गया? ऑफिस गया? क्या एड्रेस क्या? अरे अरे अरे, अंदर किधर घुसे जा रहे हैं? हाँ, किससे मिलना है? बाबला से। अपॉइंटमेंट है क्या? मौत और सीआईडी बिना अपॉइंटमेंट कहते, समझे? मैं बोलता हूँ। हम लोग जाएंगे। कौन है आप लोग? हैं? और यहाँ बिना इजाजत के इस मीटिंग में कैसे आ गए? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी। चलिए चलिए चलिए। आपका नाम बाबला है ना? देखिए, आप जरा तमीज से बात कीजिए। मेरा नाम ही बाबला है। बात क्या है? तुमने आकाश का खून क्यों किया? व्हाट? और ये आकाश कौन है? लगता है इसकी याददाश्त का कंप्यूटर हिल गया है। लोनावाला याद है? लोनावाला? लोनावाला? क्या है लोनावाला? बाबला नाम तो तुम्हारा ही है। हाँ जी, मेरा ही नाम बाबला है। हर्ष विहार बिल्डिंग में तुम्हारे घर है ना? शांतिनगर में? बिल्कुल नहीं, मैं तो बल्कि चूनाभट्टी में रहता हूँ। क्या? चुनाभट्टी में? तो फिर शांतिनगर में कौन रहता है? मुझे क्या पता कौन रहता है? तो फिर तुम किसी आकाश कुमार नाम के आदमी को भी नहीं जानते होंगे, हैं? जी नहीं। देखिए, आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हुई। जो जिस बाबला को आप ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। अगर वो बाबला तुम नहीं हो और तुम किसी आकाश कुमार को भी नहीं जानते हो तो फिर आकाश कुमार के मोबाइल फोन पे तुम्हारा नंबर कैसे है? हाँ, मुझे क्या पता? मुझे क्या पता कहने से काम नहीं चलेगा। आकाश का खून हो गया है और उसकी पत्नी नीतू ने हमें यह बताया कि बाबला उसका बहुत पुराना दोस्त है। और बाबला किसका नाम है? तुम्हारा। कौन आकाश, कौन नीतू? मैं तो पहली बार इन लोगों का नाम सुन रहा हूँ। और मुझे क्या पता कि मेरा नंबर ये इस आकाश के फोन में कैसे आ गया? तुम्हारा मोबाइल फोन नंबर क्या है? 1915100980। नहीं सर, ये वो नंबर नहीं है जो उस बावला का है। वही सर मैं कह रहा हूँ, मैं वो बावला नहीं हूँ। सर, हम इस नंबर से बाबला को ढूंढ सकते हैं। तुम वो बाबला नहीं हो। मोबाइल कंपनी से पता कर सकते हैं। उसका नंबर ऑन तो है ना? हाँ विवेक, क्या दिखाना है? सर, बावला का फोन आसपास ही दिख रहा है। आगे जाके हम लोगों को कहीं से दाहिने हाथ पे मुड़ना है। मैं मोबाइल कंपनी वाले से फिर से पूछ लेता हूँ। काजल, ये वाला राइट ले लो, नहीं तो आगे निकल जाए। हेलो टेलकॉम। कौन? सुनील, क्या हाल है यार? अरे मैं अभिजीत बोल रहा हूँ, सीआईडी से। हाँ हाँ, थोड़ी देर पहले शीतल से बात हुई थी, मालूम है ना?
हाँ, उसे हमने पकड़ रखा अपने लैपटॉप पे। मैं जरा कंफर्म करना चाहता था। हाँ, देख के बता ना जरा कितना दूर है। नहीं, मेरे मोबाइल से कितना दूर है? 400 मीटर। एक जगह पे रुका हुआ है। हाँ सुनील, थैंक्स यार, हमारा लैपटॉप भी यही दिखा रहा है। नहीं नहीं, अब तो तुम लोगों की जरूरत हर रोज पड़ती है। तुम लोगों की वजह से ही तो क्रिमिनल पकड़े जा रहे हैं। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। एक जगह पे चिपक के बैठा हुआ है। सब खून इसी ने किया होगा, ऐसा लगता है। देखते हैं, हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अब कहाँ जाना? काजल, आगे से राइट ले ले। ये क्या है? ये सड़क तो यहाँ पे बंद है। ये देखिए सर, पास में ही है सर। काम करते हैं, इस गली में चल के देखते हैं। तो यहीं कहीं पे आसपास होना चाहिए। लेट्स गो। सर, बाबला का मोबाइल फोन यहीं कहीं बहुत पास में ही है सर। यहीं किसी घर में छुप के बैठा होगा। काजल, उसका फोटो मिला था ना अपने रिकॉर्ड में? इसको दिखा के पूछते हैं। बना दिया एक बेटी को अपनी हालात मैं बदलूंगी। छोटी सी थी अनमोल जब उसकी माँ गुजर गई और उस सदमे से उसके बाबूजी भी कहीं खो गए। वक्त में बना विवेक, सोनी पर ये जो नया सीरियल आ रहा है, मान रहे तेरा पिता, तुम जानते हो उसके बारे में? हाँ, अनमोल नाम की एक लड़की की कहानी है ना, जो अपने पिता का मान सम्मान रखने के लिए पूरी दुनिया से अकेली टकराती है। हाँ विवेक, लड़की की जिंदगी में पिता की क्या अहमियत होती है कि तो एक लड़की समझ सकती है। वैसे मुझे अगर वक्त मिला ना तो मैं तो ये सीरियल जरूर देखूंगी। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हालात मैं बदलूंगी। 1 जून से सोमवार से गुरुवार तक रात 8 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। फिर से लौटाऊं। मैं भी ये सीरियल जरूर देखूंगा। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। हाँ साहब, ये सीरियल तो हम भी देखेंगे। और बोलो तो इसी बात पे खिला दे एक बनारसी पान। नहीं, हम लोग पान खाने नहीं आए। आप जरा ये फोटो देखो। इस आदमी को पहचानते हो? आसपास कहीं देखा है इस इलाके में? ये? अरे हाँ साहब, अभी अभी तो आधा घंटा पहले हमारी दुकान पे आया था सिगरेट लेने के लिए। सिगरेट लेने आया था? हाँ साहब। सिगरेट भी पीता? अच्छा, कहाँ गया सिगरेट लेने के बाद? साहब, ये बाजू में एक गली है ना, उसके आखिरी कोने पे एक अड्डा है, वहीं गया है साहब, वहीं मिलेगा आपको। उधर कॉर्नर पे? हाँ। सर, सिग्नल के हिसाब से वो यहीं कहीं है। एक काम करो, तुम लोग यहीं रुको और ध्यान से होशियार रहना। बावला भाई, हम लोग भी छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, हमारे साथ भी खेलो यार। हाँ, तुम भी आ जाओ। लेकिन एक बात बता दें, नंगे होके जाओगे यहाँ से, नंगे। चलेगा? चलेगा तो ठीक है, बैठो। यार नहीं यार, ये जगह थोड़ी छोटी पड़ रही है, बाहर चलते हैं। अबे तू है कौन बे? तू कौन है रे? तू कौन है? यहाँ क्या कर रही है? तेरी आंटी। वो कौन पकड़ा? CID। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैंने आकाश को खून नहीं किया साहब। तो फिर किसने किया है? मुझे नहीं पता साहब, मैंने नहीं किया साहब। हेलो, हाँ नीतू जी बोलिए। सबूत मिला है? घर पे? आपके घर पे? आज कौन सी नई कहानी लिखी है नीतू जी? जरा हम भी तो देखें। ये है कहानी
बंद मुट्ठी में। हाँ, कब तक बंद रहेगी ये मुट्ठी? ज्यादा देर तक। अच्छा ड्रामा है यार। म्यूजिकल सिगरेट लाइटर? जी, म्यूजिकल सिगरेट लाइटर। ये कहां से आया? कहां से आया? यहीं से, इसी घर में। यहीं से? इसी घर में से? मतलब ये लाइटर आकाश का है? आकाश ने कभी सिगरेट को हाथ लगाया नहीं और इस घर में कोई भी सिगरेट पीता नहीं, तो ये कहां से आया मुझे नहीं पता। आप ही बताइए ना फिर, कहां से आया आप ही के घर में? ये मैं कैसे बता सकती हूँ आपको? तो फिर और कौन बताएगा? कौन बताएगा? या तो फिर आपने, ये लाइटर आपने रखा है हमें गुमराह करने के लिए? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? और क्या हो सकता है? इसके पहले जब तलाशी ली थी तब तो ये लाइटर यहाँ पर नहीं था। मुझे नहीं पता, पर मैं इतना यकीन से कह सकती हूँ ये मेरे घर का नहीं है। तो फिर किसका है? क्या खूनी यहाँ पर छोड़ के गया ये लाइटर? यही कहना चाहती है आप? बोलिए, जवाब दीजिए। आकाश के दोस्तों में से कोई सिगरेट पीता है? सोच के बताइए कि आकाश के दोस्तों में से सिगरेट कौन पीता है? आलोक सिगरेट पीता है या फिर सीमा? दिमाग पे जोर डालिए और बताइए मुझे कि आलोक पीता है सिगरेट या सीमा पीती है? हाँ, आलोक भी सिगरेट नहीं पीता, सीमा नहीं पीती, तो फिर कौन है ये? बाबला? हाँ, शायद ये लाइटर मैंने बाबला के पास ही देखा था। बाबला? बाबला तुमने पहले कभी देखा ही है? पहचानते हो उसे? देखा हुआ तो लग रहा है सर। जरा ध्यान से देखो, शायद याद आ जाए ये तुम्हारा लाइटर है। ये तो सर मेरा लाइटर है सर। ये आपके पास कहां से आया सर? आकाश के घर से। आकाश के घर से सर? हाँ, आकाश के घर से। जब तुम गए थे ना आकाश का खून करने के लिए, तब गिरा दिया होगा तुमने, या फिर गलती से भूल आए? क्यों? खून सर? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैं तो खून का नाम लेते मेरे पसीने छूट जाते हैं सर। मैं तो सिर्फ मक्खियां मारता हूँ सर, मैं खून कैसे कर देता हूँ सर? अबे मक्खी मार कुमार, तेरा ये लाइटर आकाश के घर में कैसे पहुंचा? पता नहीं सर। नहीं पता? याद आया? हाँ? याद आया? सर मैं उसके घर गया तो था सर, लेकिन खून मैंने नहीं किया सर। अब कैसे याद आया? हाँ? घर गया था, क्या हुआ था वहां पे? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं हुआ? हाँ? कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ था सर। क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे किया खून? सर खून मैंने नहीं किया सर। गोली कैसे मारी? सर मैं दारूबाज हूँ सर, चालबाज हूँ सर, जुआरी हूँ, सबको शेंडे लगाता हूँ सर, बड़ बोल रहा हूँ सर, मैं सब कुछ हूँ सर, लेकिन खूनी नहीं हूँ सर, खूनी नहीं हूँ सर। हाँ, सब कुछ है वो, पर खूनी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ याद दिला दूं? हाँ? कुछ याद आ रहा है? याद आ सर, जब मैं आकाश के घर गया तो अंदर से कुछ आवाजें आई सर। मैंने दरवाजे पर आंख लगा के देखा सर। क्या देखा? मैंने देखा सर कि आकाश फोन पे किसी से बात कर रहा था, उसके हाथ में एक पिस्तौल थी सर। फिर उसने पिस्तौल एक तरफ करके सर गोली चला दी सर, और गोली की आवाज इतनी भयंकर थी सर कि मैं जमीन पे गिर गया, भाग गया वहां से सर। तो ऐसे बच नहीं सकता है। आ गया। क्या देखा वहां पे तूने? और सर वहां पर किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी थी सर। किसके? सर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया सर। कौन था वो? सर उसका हाथ दिखा सर मुझे। हाथ दिखा? कैसा हाथ था वो? क्या खास था उस हाथ में? कोई अंगूठी वगैरह? याद करो। अंगूठी? हाँ सर, घड़ी देखी थी सर मैंने। कैसी घड़ी? वो कंपास वाली घड़ी थी सर। कंपास की घड़ी? सर एक मिनट, कंपास की घड़ी मैंने किसी के हाथ में देखी थी उसने।
जब आकाश को अर्थी पे लेके जा रहे थे। किसके हाथ में देखी थी? सचिन, याद करो, किसके हाथ में देखी थी वो घड़ी? सर याद आया मुझे, मैंने ये घड़ी उसके हाथ में देखी थी। दरवाजा खोलो। लगता कोई नहीं है सर। या तो कोई नहीं है या फिर कोई छिपके बैठा है। सर मैंने तो सुना है कि इतनी देर में आप दरवाजा भी तोड़ देते हैं। हाँ, वो कभी कभी, हमेशा नहीं। तो फिर सर देर किस बात की? सोच लो सर, अगर आप फिर से एक दरवाजा तोड़ेंगे तो लोग फिर से एक शेर लिख देंगे। शेर? कौन सा शेर फ्रेडी सर? देवदास की माँ ने कहा पारो को छोड़ दो। अब ये सीआईडी में देवदास कहाँ से आ गया? अरे आप एक शेर तो सुन लीजिए सर। देवदास की माँ ने कहा पारो को छोड़ दो। हाँ, आगे? देवदास की माँ ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा दारू छोड़ दो। वाह सर, क्या बात है, आना पड़ेगा। देवदास की माँ ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा दारू छोड़ दो, एसीपी ने कहा दया दरवाजा तोड़ दो। हे भगवान, हे भगवान, फ्रेडी, तुम्हारी शायरी को सुनने से अच्छा तो मैं ये दरवाजा ही तोड़ देता हूँ। घर तो खाली लग रहा है। फ्रेडी, विवेक, अंदर जाके देखो, कहीं अंदर ही छुप के बैठा होगा वो। एक और शेर सुनिए सर, आसमान में बादल। फ्रेडी, जाओ। सॉरी सचिन, इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। सर ये देखिए, ये पासपोर्ट मिला यहां से और उस पे थाईलैंड का वीजा है सर। ओह, तो ये भाई साहब देश छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे थे। सर मुझे लगता है कि यही ट्रैवल एजेंसी है जिसने इनका ये वीजा करवाया है। 8 वंडर टूर्स एंड ट्रैवल्स। फोन करके पता करो सर। करो फोन, देखो मैं। हेलो, 8 वंडर टूर्स एंड ट्रैवल्स? जी, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूं। हमारे पास एक पासपोर्ट है जिसपे थाईलैंड का वीजा लगा हुआ है और उसका नंबर है E813741। इसका वीजा आप लोग नहीं करवाए? ओह, तो आप ही ने करवाया इसका वीजा। ये भाई साहब इंडिया छोड़ के थाईलैंड कब निकल रहे हैं? ओह, 2 दिन में। थैंक यू। आपने अपना क्या नाम बताया? थैंक यू मिस्टर कौशिक। सर ये खूनी 2 दिन बाद थाईलैंड निकल रहा है। इसे हम लोग भेजेंगे थाईलैंड। सचिन, एक काम करो, इस ट्रैवल एजेंट को एक बार फिर से फोन करो। मेरे दिमाग में एक तरकीब है इसे पकड़ने की।
अरे साहब अच्छा हो गया आप आ गए। मेरा वीजा क्यों नहीं बना? इतनी देर क्यों लगी मेरा वीजा बनाने में? एक पेपर पे आपकी साइन लेना भूल गया था, इसी वजह से देरी हो गई। अबे लंगूर, अब तक मुझे थाईलैंड में होना चाहिए था, तेरी वजह से यहीं रह गया हूँ मैं। हमें भी थाईलैंड जाना था, इसलिए वीजा ही नहीं बनाया हमारा। मेरे जैसे और भी लोगों को फंसा रखा है। नहीं, इन लोगों को थाईलैंड नहीं जाना है, ये तो सबको ऊपर ले जाने आए हैं। होगा क्यों? चोर है, पैसे लेके भाग गया। पकड़ा क्यों नहीं उसको? बड़ा मुर्गा हाथ आ गया ना, तो छोटे मुर्गे को जाने दिया। कौन मुर्गा? तू। मैं? कौन हो तुम लोग? गोली मारेगा। आज जाओ, गोली मार दूंगा, आज जाओ। गोली चलाएगा? हैं? गोली चलाएगा? हाँ, मैंने ही मारा आकाश को, मैं ही हूं उसका खूनी। ये तो हमें पता चल ही गया है। अब ये बताओ, क्यों किया खून तुमने अपने ही दोस्त का? जब उसे देखता था तो जलन के मारे राख हो जाता था। जलन? किस बात की जलन? आकाश के पास ज्यादा पैसा था, इसकी जलन? हाँ, हर चीज में आगे था वो मेरे से, पढ़ाई में, पैसे कमाने में, यहां तक कि शादी में भी। तो उसने तुम्हें रोका था शादी करने से? नहीं, जिससे मैं शादी करना चाहता था उसने उसी से शादी कर ली। शादी में भी हरा दिया उसने मुझे, इसलिए मैंने उसे मार डाला। तो तुम नीतू से शादी करना चाहते? हाँ। तो फिर दया, बैंड मंगवाओ, डांस करो, इसकी शादी की तैयारियां करो। अरे सॉरी, मगर अब इसकी शादी तो जेल में ही होगी। अरे हाँ, हम भी आके नाचे। वैसे भी सर काफी दिनों से हम लोगों ने डांस नहीं किया सर। मगर एक बात बता, ये प्लान किसने बनाया था वो ड्रामा करने का? मैंने ही कहा था आकाश से, नीतू को अप्रैल फूल बनाने के लिए, आत्महत्या का बहाना करके। क्या अप्रैल फूल? हाँ, उसने नीतू को फोन किया। देखो देखो देखो, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, मान लो मेरी बात, मैं गोली मार दूंगा अपने आप को। तो दे दो अपनी जान। देखो मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 और 3। देखा कैसा बेवकूफ बनाया उसको। देख अभी कैसे भागती हुई आएगी। पता नहीं कहां से आप लोग टपक पड़े। आपके आने से पहले अगर आकाश का अंतिम संस्कार हो गया होता तो मैं आज आजाद होता। अप्रैल फूल करने निकले थे, खुद बन गए अप्रैल फूल। तैयार हो जाओ फांसी के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.